कभी ऐसा हुआ है ना कि तुम कुछ बोलते हो लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मीटिंग में आइडिया दिया तो सबने इग्नोर कर दिया। ग्रुप में बात करी तो किसी ने रिएक्शन तक भी नहीं दिया। लेकिन वही बात जब कोई और बोलता है तो सब के सब उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। वाह यार, क्या आइडिया दिया है। तब तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, मैं भी तो वही बोल रहा था, फिर मेरी बात को किसी ने सीरियस क्यों नहीं लिया। यही फर्क होता है लीडर और आम इंसान के वर्ड्स में। लीडर सिर्फ बोलता नहीं बल्कि एक असर छोड़ता है। उसके वर्ड्स लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीडर जैसी बात कैसे करें, यानी वो कम्युनिकेशन स्किल, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिससे तुम्हारे वर्ड्स लोगों के दिमाग में एको करें। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने बोलने का मौका मिले तो क्या तुम उन्हें 2 मिनट के अंदर अंदर में इंस्पायर कर सकते हो? अगर जवाब है नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले चलो एक हार्ड ट्रूथ मानते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट एनर्जी। और ये लाइन मैंने जॉन मैक्सवेल की बुक एवरीवन कम्युनिकेट्स फ्यू कनेक्ट में पढ़ी थी। वो कहते हैं, पीपल डोंट रिमेंबर वॉट यू से, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। अब सोचो, तुम्हारी बातें लोगों को क्या फील करवाती हैं? कॉन्फिडेंस या कंफ्यूजन, इंस्पिरेशन या इरिटेशन? लीडर की बात में एक क्लैरिटी होती है, एक काम पावर होती है। जब वो बोलता है लोग सुनते नहीं, महसूस करते हैं। एग्जाम्पल लो एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी स्पीच में कोई फ्लैशी वर्ड्स नहीं थे, लेकिन हर लाइन एक विजन थी। वो जब कहते थे, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप, तो लगता था जैसे उनके वर्ड्स हमारे अंदर बिजली की तरह गूंज गए। ऐसे वर्ड्स सिर्फ डिक्शनरी से नहीं, एक डिसिप्लिन्ड माइंड और क्लियर पर्पस से आते हैं। तो अगर तुम चाहते हो लीडर जैसी बात करना तो समझ लो ये कोई स्पीकिंग ट्रिक नहीं है, ये एक इक्वेशन है। लीडरशिप कम्युनिकेशन इक्वल टू क्लैरिटी मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई बाय कनेक्शन। चलो एक एक फैक्टर को तोड़ते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी। ज़्यादा लोग बोलते वक्त सोच रहे होते हैं, लेकिन लीडर सोचने से पहले समझता है। ये कॉन्सेप्ट साइमन सिनेक ने अपनी बुक स्टार्ट विथ वाई में क्लियर किया था। वो कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। मतलब अगर तुम्हें लोगों को इम्पैक्ट करना है तो पहले अपना वाई समझो। तुम जो बोल रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, इमोशन क्या है, विजन क्या है। एक बार ये क्लियर हो गया तो तुम्हारे वर्ड्स नेचुरली पावरफुल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। उनके पास ना माइक था ना मीडिया, फिर भी उनकी एक लाइन डू और डाई ने पूरे देश को जगा दिया। क्यों? बिकॉज बिहाइंड एवरी वर्ड देयर वॉज क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। देखो, लीडर बनने के लिए इंग्लिश फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने थॉट्स फ्लुएंट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो तुम्हारे वर्ड्स को वेट देती है, वो एनर्जी जो बिना चिल्लाए भी सबको सुनने पर मजबूर करती है। एमी कडी ने अपनी टेड टॉक योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर में एक पावरफुल चीज़ बोली थी, व्हेन यू फील पावरफुल यू एक्चुअली बिकम पावरफुल। मतलब कम्युनिकेशन में सबसे पहला लिसनर तुम खुद हो। अगर तुम्हें अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं तो दुनिया को भी नहीं होगा। एक सिंपल ट्रिक, बिफोर यू स्पीक ओन द रूम। आंखों में देखो, सीधा खड़े रहो और 1 सेकंड के लिए साइलेंस लो। उस 1 सेकंड के पॉज में लोगों का अटेंशन लॉक हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। वो प्रेजेंटेशन के बीच में साइलेंस रखते थे ताकि लोगों को सोचने का मौका मिले, और फिर जब बोलते थे हर वर्ड एरो की तरह लगता था। और अगर तुम नर्वस हो जाओ तो याद रखना, कोई तुम्हें खाने नहीं जा रहा। ऑडियंस तुम्हारे दुश्मन नहीं, बस बोर्ड नहीं होना चाहती।
लीडर सिर्फ बोलता नहीं, कनेक्ट करता है। वो लोगों के इमोशंस को समझता है। ये प्रिंसिपल डेल कार्नेगी ने अपनी आइकॉनिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा था। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। मतलब अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो उनके दिमाग में चलो, उनके फियर्स, उनके गोल्स, उनके स्ट्रगल्स समझो। एग्जाम्पल लो, नेल्सन मंडेला जब वो जेल से निकले तो उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने उनके इमोशंस को समझा और इसी एम्पैथी ने उन्हें एक ग्लोबल लीडर बना दिया। और अगर तुम सोच रहे हो यार ये सब बड़े लोग कर सकते हैं, मैं नहीं, तो याद रखना मंडेला भी एक समय में ऑर्डिनरी इंसान ही थे। लीडरशिप एक दिन में नहीं, एक डिसीजन से शुरू होती है। अब तक हमने देखा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, लेकिन अब आता है वो गेम चेंजर मोमेंट। तुम चाहे जितनी नॉलेज रख लो, अगर तुम्हारी बात लोगों को एक्शन में नहीं बदलती तो वो कम्युनिकेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन है। रियल लीडर्स के वर्ड्स में एक अर्जेंसी होती है, एक स्पार्क जो इंसान के अंदर कुछ बदलने की इच्छा जगाता है। एक चीज़ याद रखना, लीडर का गोल सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं होता, इन्फ्लुएंस करना होता है। और इन्फ्लुएंस तभी आता है जब तुम्हारे वर्ड्स के पीछे इंटेंशन और इंटेग्रिटी दोनों हों। साइमन सिनेक एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। मतलब अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात माने तो पहले ये दिखाना होगा तुम उनके लिए हो। एग्जाम्पल, रतन टाटा, उन्होंने जब नैनो प्रोजेक्ट शुरू किया तो उनका विजन था एक मिडिल क्लास फैमिली भी कार अफोर्ड कर सके। ये सेंटेंस सिंपल था, लेकिन इसके पीछे इमोशन था, केयर और विजन दोनों। इसीलिए लोग उनकी हर बात पर भरोसा करते हैं। आओ एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाते हैं। लीडर लैंग्वेज इक्वल टू सिंप्लिसिटी प्लस स्टोरी प्लस सर्विस वन। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स बातें स्मार्ट लगती हैं, लेकिन सिंपल बातें रिमेंबर्ड होती हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब तुम अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करते हो तो तुम लोगों के दिमाग में परमानेंट जगह बना लेते हो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी मस्ट इम्प्लीमेंट एन ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अ लीडर सेज लेट्स फाइंड अ बेटर वे टू गेट दिस डन। सदा सिंप्लिसिटी पावरफुल होती है। स्टोरी, युवाल नोवा हरारी ने सेपियंस में लिखा है, ह्यूमंस रूल द वर्ल्ड बिकॉज वी कैन टेल स्टोरीज। लीडर्स ये जानते हैं, वो फैक्ट्स नहीं स्टोरीज बताते हैं, बिकॉज स्टोरीज दिमाग नहीं दिल में बैठती हैं। एग्जाम्पल, व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड आई हैव अ ड्रीम, ही डिडंट से आई हैव अ प्लान। ड्रीम में स्टोरी थी, इमोशन था और उसने पूरी जनरेशन बदल दी। 3. सर्विस, ट्रू लीडरशिप का कोर होता है सर्व फर्स्ट। रॉबिन शर्मा ने द लीडर हु हैड नो टाइटल में लिखा था, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ पोजिशन, इट्स अबाउट अ माइंडसेट ऑफ सर्विस। अगर तुम अपनी बात से किसी को अपलिफ्ट कर रहे हो, किसी को होप दे रहे हो, तो चाहे तुम मैनेजर हो या स्टूडेंट, तुम ऑलरेडी लीडर हो। जब तुम फर्स्ट टाइम पब्लिक में बोलते हो तो डर लगता है, लोग हंसेंगे, इग्नोर करेंगे। ये डर नेचुरल है, लेकिन यही मोमेंट तुम्हें डिफाइन करता है, क्योंकि लीडर वो नहीं जो कॉन्फिडेंट पैदा हुआ हो, वो है जो अपने डर के बावजूद बोलता है। बुक द 5 Second Rule by Mel Robbins. Whenever you feel hesitation, count 5, 4, 3, 2, 1 and move. यानी बस 5 सेकंड में तुम्हारा दिमाग फियर मोड से एक्शन मोड में आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम हेजिटेट करो, अंदर से एक वॉइस निकलो, 5, 4, 3, 2, 1। लीडर मोड ऑन। अब हम थर्ड एक्ट में आते हैं। कैसे तुम अपने अंदर वो वॉइस डेवलप करो जो लोगों के दिमाग में बस जाए। यहाँ हम 5 फाइनल प्रिंसिपल्स देखेंगे जो हर ग्रेट लीडर में कॉमन है। ये मिक्स हैं बुक्स प्लस रियल लाइफ साइकोलॉजी का। 1. स्पीक लेस मीन मोर।
एपिक्टेटस स्टोइक फिलोसोफर ने कहा था, नेचर गेव अस 2 ईयर्स एंड 1 माउथ फॉर अ रीज़न। लीडर कम बोलता है पर हर वर्ड में मीनिंग होता है। आज की सोशल मीडिया वर्ल्ड में सब चिल्लाते हैं, मैं सही हूँ, मुझे सुनो, लेकिन लीडर वो होता है जो सुन के बोलता है। प्रैक्टिस बिफोर रिप्लाइंग, पॉज फॉर 3 सेकेंड्स। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें इंस्टेंटली मैच्योर कम्युनिकेटर बना देगी। 2. यूज़ द पावर ट्रायंगल, टोन, पेस, पॉज। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स से बात करते हो तो 50% इम्पैक्ट चला जाता है, लेकिन जब तुम टोन, पेस और पॉज सही यूज़ करते हो तो तुम्हारे वर्ड्स में रिदम आ जाता है। एग्जाम्पल लो, बैराक ओबामा। वो सिंपल बातें भी इतनी डिग्निटी से बोलते हैं कि लगता है हर लाइन एक कोट बन गई। तुम्हें अपनी वॉइस में वो कमांडिंग कामनेस लानी है। ये प्रैक्टिस से आता है, परफेक्शन से नहीं। 3. इमोशनल रेजोनेंस, फील बिफोर यू स्पीक। लीडर जब बोलता है तो वो अपने वर्ड्स महसूस करता है। वो खुद पहले इमोशनल कनेक्शन बनाता है, फिर ऑडियंस के साथ। ब्रेने ब्राउन ने डेयरिंग ग्रेटली में लिखा है, वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट वीकनेस, इट्स द करेज टू शो अप। यानी अपनी कहानी शेयर करो। जब तुम अपनी जर्नी बताते हो, लोग रिलेट करते हैं और वही कनेक्शन उन्हें इंस्पायर करता है। 4. विजन वर्ड्स, टॉक फ्यूचर नॉट पास्ट। लीडर कभी क्या हुआ पर अटका नहीं रहता, वो हमेशा क्या हो सकता है पर बात करता है। स्टीव जॉब्स की एक फेमस लाइन थी, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। देखा, ये लाइन एक विजन थी। ऐसे वर्ड्स लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जगाते हैं। जब तुम बात करो तो पास्ट कंप्लेन नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाओ। यही तुम्हें लीडर जैसा बनाता है। 5. कॉल टू एक्शन, इंस्पायर डोंट ऑर्डर। लीडर कमांड नहीं करता, वो इंस्पायर करता है। ये प्रिंसिपल स्टीफन कवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा था। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। तो जब तुम किसी टीम या दोस्त से बात कर रहे हो तो उनसे पूछो, तुम्हें क्या लगता है, कैसे हम इसे बेटर बना सकते हैं। जब तुम लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ हो जाते हैं। और वही होता है रियल लीडरशिप कम्युनिकेशन। सोच के देखो, अगर तुम हर दिन अपने वर्ड्स में थोड़ा सा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन बढ़ा दो तो 1 साल बाद तुम सिर्फ बेहतर स्पीकर नहीं, एक पावरफुल इन्फ्लुएंस बन जाओगे। क्योंकि लीडर बनना एक टाइटल नहीं, एक डिसीजन है। आज से हर बात, हर कॉन्वर्सेशन में अपने अंदर एक लीडर जगाओ। और जब भी डाउट हो, बस याद रखो ये लाइन, लीडर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बोलता है, लीडर वो है जिसके बाद सब चुप हो जाते हैं, सिर्फ सोचने के लिए। तो आज तुम किस लाइन से अपनी लीडरशिप शुरू करोगे? और अगर बेस्ट लाइन्स पिन करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया है, कुछ महसूस कराया है, तो एक छोटी सी बात याद रखना, लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ बोलता है, लीडर वो होता है जो एक्शन लेता है। अब एक्शन तुम्हारे हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करना एक छोटी सी क्लिक है, लेकिन ये क्लिक बताती है कि तुम उन लोगों में से हो जो सीख कर बदलना चाहते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे वीडियोस तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ ला सकते हैं, तो अभी की अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है तुम्हारी कम्युनिकेशन और लीडरशिप जर्नी का। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, एक नए थॉट के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक लीडर की तरह सोचना और लीडर की तरह बोलना मत भूलना।